हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को NABH 5th एडिशन का जो कि चैप्टर नंबर 1 है विच इज़ असेस असेसमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ केयर, उसका 6th स्टैंडर्ड का बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो कि कमिटमेंट कैटेगरी के अंडर आता है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपकी इसमें NC आई हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैं आप लोगों से अगेन रिमाइंड एंड रिक्वेस्ट दोनों करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। जो लोग मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं वो एक बार जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पर्क्स या बेनिफिट्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं जस्ट टू सपोर्ट माई चैनल कंटेंट। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपना AAC 6B की जो डिटेलिंग है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को AAC 6B क्या चीज़ है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड क्या कहता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। बेसिकली जो AAC 6B है वो आपकी लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी आप स्कोप प्रोवाइड करते हैं, स्कोप ऑफ सर्विसेज देते हैं, क्या उसके लिए आपके पास लेबोरेटरी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे आप ये स्कोप प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो है सिर्फ लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो जिन लोगों की लैब है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग अभी NABH के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अगर NC क्लोजर के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिस पे आपको खास ख्याल रखना है, खास गौर करना है। कुछ 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। वैसे भी मैंने डिटेल में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, उसकी सीरीज़ है, 3 पार्ट्स की हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी और आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो चलिए सबसे पहले AAC 6B के बारे में बात करते हैं, लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, कि जो भी आप लेबोरेटरी में स्कोप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करता हो। ठीक है, सबसे पहले चीज जो इसमें आती है आपकी फिजिकल स्पेस। अब फिजिकल स्पेस का क्या मतलब है? फिजिकल स्पेस का मतलब होता है कि अगर आपकी लेबोरेटरी में डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास हिमैट का सेक्शन होगा, बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन होगा, ठीक है, आपकी माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन होगा, हिस्टोपैथोलॉजी का सेक्शन होगा, सैंपल कलेक्शन का प्रोविजन होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप इनके सेक्शंस को डिवाइड कर सकें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट जो हैं बीच में ही आपके माइक्रो के टेस्ट चल रहे हैं, बीच में ही आपके हिमैट के टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, बीच में ही आपका सैंपल कलेक्शन हो रहा है। तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास स्पेस का प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ MEP। अब MEP क्या चीज़ है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट्स में क्या चीज़ें आएंगी? अब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग रिक्वायरमेंट्स आपका एक तरीके से पूरा डिज़ाइनिंग प्रोसेस होता है। इसके लिए अलग से इंजीनियर्स भी होते हैं, बट बस मैं इतना बताऊंगी आपको कि ये आपकी लेबोरेटरी का डिज़ाइन प्रोसेस होता है जिसमें आपके एयर कंडीशनिंग आ जाएगी, ठीक है, आपके AC सिस्टम आ जाएंगे, आपके वाटर सिस्टम आ जाएंगे, ठीक है, कि आपको हॉट वाटर पाइपलाइन चाहिए, आपको कोल्ड वाटर पाइपलाइन चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद लाइटनिंग सिस्टम आ जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है, एक ओवरऑल डिज़ाइन प्रोसेस होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लेबोरेटरी के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपके पास स्पेस होनी चाहिए। अगर आपने अपनी लैब को आगे जैसे एक्रेडिटेशन दिलवानी है या NABL के लिए भी अगर आप जाते हैं तो आपके पास स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट स्पेस होनी चाहिए। राइट, सेकेंड आपकी MEP रिक्वायरमेंट्स। थर्ड चीज जो है, जो आपकी स्कोप में सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंग आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब इक्विपमेंट से कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने लिपिड प्रोफाइल करानी है तो उसके पास आपके लिए बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री के एनालाइजर्स, ठीक है, उसमें इक्विपमेंट्स लगे हों बायोकेमिस्ट्री के। ठीक है, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी का करवाना हो तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपके पास डिफरेंट सेक्शंस हों। वो किस लिए? क्योंकि आपने मीडियम के साथ काम करना होता है और इसमें सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, आपके पास लेमिनार एयर फ्लो होने चाहिए। ठीक है, आपके पास ऑटोक्लेव होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो सेक्शंस में। लाइक इसके लिए डिफरेंट सेक्शंस भी हो।
ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बीच में ही लैमिनार का काम कर रहे हैं, बीच में ही आप ऑटोक्लेव कर रहे हैं, बीच में ही आप डिस्कार्डिंग कर रहे हैं, बीच में ही आप अपनी प्लेटिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बीच में ही आप पोरिंग कर रहे हैं, बीच में ही अपना मीडियम बना रहे हैं। तो इसके लिए भी आपके पास इतनी स्पेस हो और उसमें सेक्शंस क्रिएट हो, और जो भी आप माइक्रो की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट्स हो, जैसे कि ऑटोक्लेव, लेमिनार एयर फ्लो, माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं इससे रिलेटेड बताने वाली हूँ कि इन केस अगर आपके इक्विपमेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो इक्विपमेंट है वो थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर गया और आपके पास आपकी जो रिपोर्ट्स है वो डिले होती जाए, ठीक है, आपके टेस्ट ना लगे, आपके प्रोसीजर्स ना परफॉर्म हो और वो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ही आपके टैट के बाहर चली जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपके पास बैकअप प्लान्स होने चाहिए कि इन केस अगर हमारा जो इक्विपमेंट है वो थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाए, फंक्शनिंग में ना हो या अपना प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म ना करे, तो हमारे पास एक कॉन्टीजेंसी प्लान हमेशा रेडी रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ वर्क फ्लो। अब वर्क फ्लो का क्या मतलब है, आप सैंपल कलेक्शन से लेके रिपोर्टिंग तक का एक प्रोसेस फ्लो होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पेशेंट आया, आपने उसका रिक्विजिशन क्रिएट किया, उसके बाद आपने सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल कलेक्शन के बाद जो भी आपके टेस्ट के लिए वो पेशेंट आया है वहाँ पे आपने उनके सैंपल्स दे दिए, ठीक है। आपने डिफरेंट सेक्शंस में आपने जो सैंपल्स हैं जिसके लिए वो पेशेंट आया है वो उस सेक्शन में भेज दिए, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर होने के बाद आप जब आपके एनालिटिकल फेज से निकल के आप पोस्ट एनालिटिकल में आएंगे तो वहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो रेडी होंगी, अप्रूव होंगी, ठीक है। तो ये आपका एक वर्क फ्लो बन गया। पेशेंट आया, रिक्विजिशन क्रिएट किया, सैंपल कलेक्ट किया, डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए आपने उनको दे दिया, उसके बाद आपकी रिपोर्ट जनरेट हुई, अप्रूव हुई, उसके बाद आपने पेशेंट को दे दिया। तो देयर इज़ अ वर्क फ्लो, ये भी आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसा ना हो सैंपल भी वहीं कलेक्ट कर रहे हो आप और साइड में ही उसके प्रोसीजर बना हुआ है, मीन्स एक तरीके की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो एक वर्क फ्लो, प्रोसेस फ्लो है, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ 5-6 मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि आपके लेबोरेटरी के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो आप अपने स्कोप ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेबोरेटरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है स्पेस हो, दूसरी MEP रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास देखिए हर चीज़ की सप्लाई भी हो, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सिस्टम है, प्लम्बिंग के लिए देखिए आपके पास वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास सिंक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी डिज़ाइनिंग प्रोसेस में आती हैं। तो MEP की रिक्वायरमेंट्स को एक बार आप अच्छे से देख लें, ठीक है। अगर आप न्यू लैब बनाना चाह रहे हैं या आप एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो एक बार इसको ज़रूर देख लें, ठीक है। और जिनकी इनमें NCs आई होगी उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है क्योंकि मैंने कुछ 5-6 चीज़ें बताई हैं जिस पे आपने खास ख्याल और ख़ास गौर करना है, ठीक है। तो आपकी NC ईजिली क्लोज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दें सूटेबल ऑडियंस के साथ ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना आए ऐसी NCs क्लोज करने में। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, एक बार जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज़रूर चेक करें। और अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले भी सकते हैं, ठीक है। और क्वेरीज जो है मैं साथ साथ में रिवर्ट कर देती हूँ। अगर ना कर पाई तो कोशिश करूँगी विदिन 1 और 2 डेज़ के अंदर अंदर मैं करती हूँ। थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी 2 डेज़ के बाद जो है वो वीडियो आ जाए जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके। तो गाइज मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।